सूरज की सुनहरी किरणें घने जंगल की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, बल्कि उसके दादाजी के पुराने कागजों में से मिला एक दुर्लभ खजाने का नक्शा था। अर्जुन ने अपने सबसे करीबी दोस्त विक्रम को इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार किया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहरे जाते गए, रास्ता और कठिन होता गया। कहानी सुनाएं। अर्जुन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह खजाना असली है? हाँ, बिल्कुल। जंगल में प्रवेश करने के कुछ घंटे बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। नक्शे के अनुसार उन्हें इस नदी को पार करना था। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल की हरियाली गहरी होती गई और रास्ता मुश्किल होने लगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे आखिरकार काले पर्वत के पास पहुंच गए। वहां एक विशाल गुफा का मुंह था। गुफा के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और जलती हुई मशालें अपने आप बुझ गईं। कहानी सुनाएं। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और आगे बढ़े। गुफा के अंदर बहुत सारी चट्टानें और रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। कहानी सुनाएं। सत्य की राह पर जो चले वही खजाने तक पहुंचे। झूठ बोलेगा तो पत्थर बन जाएगा। कहानी सुनाएं। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। सोने चांदी के सिक्कों के ढेर। यह खजाना केवल उन्हें मिलेगा जो लोभ से मुक्त होंगे, वरना सब कुछ राख में बदल जाएगा। शायद यही अंतिम परीक्षा है। हमें खजाने को चुराने की बजाय इसे संरक्षित करना होगा। विक्रम ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर उसे भी एहसास हुआ कि लालच विनाश का कारण बन सकता है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और गुफा हमेशा के लिए छिप गई। गांव लौटने के बाद अर्जुन और विक्रम ने पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दी। उनकी खोज से उन्हें देश में प्रसिद्ध हो गए। इस कहानी का मोरल यह है कि सच्चा खजाना केवल सोने और चांदी में ही होता, बल्कि न्याज़ होता है।